Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the class second of subphylum Vertebrata and that is Cyclostomata. So friends last video में हमने Ostracodermy जो फर्स्ट क्लास है सबफाइलम वर्टिब्रेटा की पढ़ी थी. And friends before starting this topic I need to tell you that फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये टॉपिक पढ़ने से पहले प्रीवियस टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको हम वर्टिब्रेटा के पार्ट्स पढ़ रहे, वर्टिब्रेटा के क्लासेस पढ़ रहे, तो हमें एटलीस्ट वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए. अगर आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता है या जो लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, सो उन टर्म्स को तो मैं हर एक टर्म को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट फिर भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तो आप इन वीडियोज़ को, इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना. उन सारे टॉपिक्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. सो फ्रेंड्स जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमा. सो जो एग्नाथा थे उसमें एग्नाथा जो है ग्रुप, उसमें 2 ही क्लासेस प्रेजेंट है, एक तो ऑस्ट्रेकोडर्मी थी एंड सेकेंड इज साइक्लोस्टोमेटा थी. अब एग्नाथा में हमने कौन से 2 क्लासेस, इन दोनों को क्यों अलग रखा? सो इनका रीज़न है जो एग्नाथा ग्रुप है उसमें ये जो 2 क्लासेस प्रेजेंट है वो इनमें कैसे ऑर्गेनिजम्स है, जॉ लेस ऑर्गेनिजम्स है जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते. एंड ग्नैथोस्टोमा में जितनी भी क्लासेस है, जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन सब में जॉज प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो बॉडी इलोंगेटेड, ईल लाइक. सो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं साइक्लोस्टोम्स वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड बॉडी होती है, ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ईल्स आपको पता होंगी, आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फिशेस देखी होंगी. बहुत बार ईल लाइक इट मीन स्नेक लाइक फिश होती है. स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होती है उनकी, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, देन नो पेयर्ड अपेंडेजेस, टेल डाई फाइसर्कल. ओके, सो इनमें अपेंडेजेस पेयर्ड नहीं होते हैं. अपेंडेजेस यू मस्ट नो अबाउट इट, लाइक माउथ पार्ट्स हैं, लिम्स हैं, ये सारे जितने भी इनके पार्ट है तो वो पेयरिंग में नहीं होते. ज़रूरी नहीं है वो पेयरिंग में होंगे. एंड लिम्स नहीं आएंगे इनमें फ्रेंड्स. लिम्स तो किस में होते हैं? जो हायर वर्टिब्रेट्स है लाइक मैमल्स, हम में हिंड लिम्स, फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें तो क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं. तो किसी की भी पेयरिंग नहीं होती है इनमें. ओके, देन टेल डाई फाइसर्कल होती है. सो फ्रेंड्स डाईफाइसर्कल जैसे कि हमने ऑस्ट्रेकोडर्म्स में पढ़ा था, उनमें कैसी टेल थी? उनमें डाईफाइसर्कल नहीं थी, उनमें हाइपोसर्कल या फिर हेटेरोसर्कल थी. डाईफाइसर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो टेल होती है वो इस टाइप से होती है और जो वर्टिब्रेट जो स्पाइंस आती है वो स्पाइंस जो ये टेल की टिप है वहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ओके, हमने देखी थी लाइक है ना, ये क्या है? फिन है, इसको कॉर्डल फिन हम कहेंगे. ओके, ये कॉर्डल फिन का स्ट्रक्चर है. लाइक हाइपोसर्कल में क्या था? हाइपोसर्कल में जो ऊपर वाली जो फिन है वो तो छोटी है और नीचे वाली क्या है? बड़ी. ओके, एंड हेटेरोसर्कल में जस्ट इसका ऑपोजिट था, ऊपर वाली बड़ी थी और नीचे वाली छोटी थी, क्योंकि उनमें हेटेरोसर्कल में जो स्पाइन है वो ऊपर साइड जा रही थी और जो हाइपोसर्कल है उसमें जो स्पाइन है वो कहाँ जा रही थी? नीचे वाले फिन में जा रही थी. ओके, सो इनमें डाईफाइस सर्कल प्रेजेंट होती है ना. स्किन सॉफ्ट स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स बट नो स्केल्स. ओके, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. इट मीन्स फ्रेंड्स इनका स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ ऑयली स्ट्रक्चर टाइप होता है क्योंकि इनमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. इट मीन्स इनकी बॉडी की चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग होगी. एंड नो स्केल्स, इनमें इनकी बॉडी पर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. सो फ्रेंड्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जब ऑस्ट्रेकोडर्मी पढ़ा था उनमें हमने देखा था कि हेड और उनकी बॉडी पे बहुत टफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका हेड रीजन स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग से सराउंडेड होता है. सो उसका हमने रीज़न भी देखा था कि उस टाइम पे वो जिस एरा में प्रेजेंट थे, पैलेजोइक एरा में, सो उस टाइम पे क्या होते थे, एक उनके एनिमीज जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स को ईट करते थे, उनके प्रीडेटर्स कौन से थे? सी स्कॉर्पियंस मैंने बताया था. सो वो क्या होते बाद में डिसअपियर हो गए थे, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स के डिसेंडेंट्स, इट मीन साइक्लोस्टोम्स, इनमें क्या हुआ? वो हैवी आर्मर जो अनवांटेड है, इसमें ज़रूरत नहीं है इतनी हैवी कवरिंग की, वो सारे क्या हुए? गायब हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो कैसी है? सॉफ्ट स्मूथ है और स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते. देन एंडोस्केलेटन इनमें जो होता है, एंडोस्केलेटन मीन्स इनर स्केलेटन,
कैसा होता है, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस टिश्यूज से बना हुआ रहता है। देन नोटोकॉट हमने देखा ये कार्टिलेजिनस, इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, हमने देखा था साइक्लोस्टोम्स एंड कॉन्ड्रिक्थीज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सुपर क्लास स्पीसीज में। ओके, ग्नैथोस्टोमा की क्लासेज हैं वो। तो इन ये दोनों कैसी होती है, कार्टिलेजिनस ऑर्गेनिजम्स हैं। देन इनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है जो थ्रू आउट लाइफ इनमें रहती है। ओके, एडल्ट आने पर गायब हो जाएगी ऐसा नहीं है, डिसअपियर नहीं होती है, पूरी लाइफ ये प्रेजेंट रहती है। देन जॉज एब्सेंट होते हैं जिसकी की उसकी की वजह से हमने इसको किस में डाला है, एग्नाथा ग्रुप में इसको रखा है। देन माउथ वेंट्रल पोजीशन पे होता है। ओके, आगे साइड होता है माउथ एंड सक्टोरियल एंड सर्कुलर, हैंस द क्लास नेम साइक्लोस्टोमेटा। सो फ्रेंड्स इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल पोजीशन पे होता है, सक्टोरियल होता है, सकिंग माउथ होता है। ओके, फिल्टर फीडर्स होते हैं ये भी। लाइक हमने हर्डमैनिया पढ़ा था, जितने भी अभी से इससे पहले वाले हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं वो सारे। ओके, सो फिल्टर फीडर्स होते हैं ये भी। एंड सर्कुलर एंड वेंट्रल माउथ होता है इनका, इसलिए इनको नाम क्या दिया है हमने, साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमा मीन्स माउथ एंड साइक्लो मीन्स सर्कुलर, सो सर्कुलर माउथ दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम लैक स्टमक, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स स्टमक है वो नहीं होता है। ओके, एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है जो बहुत फोल्डेड होती है। देन गिल्स 5 to 16 पेयर्स इन लेटरल सैक लाइक पाउचेज ऑफ फेरिंग्स, हैंस अनदर नेम ऑफ द क्लास इज मार्सिपोब्रैंकाई। सो फ्रेंड्स ये नेम याद रखना, साइक्लोस्टोम्स का अगला दूसरा नाम क्या है, मार्सिपोब्रैंकाई। गिल स्लिट्स 1 to 16 पेयर्स, तो अब इनमें 5 to 16 पेयर्स तक के क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल सैक में जो फेरिंग्स के जो पाउचेज है, सो इनमें फ्रेंड्स देखो गिल्स सब में प्रेजेंट होते हैं, बट किसी में स्लिट्स की शेप में फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी में पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, लेटरल जो सैक है इनमें सैक लाइक पाउचेस प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे इसकी जो अब नेक्स्ट अभी इस क्लास के सब जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं और जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं उनमें। ओके, इसलिए इन गिल पाउचेस की प्रेजेंस की वजह से इनको दूसरा नाम क्या दिया है, मार्सिपोब्रैंकाई नाम दिया है। एंड गिल स्लिट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं 1 to 16 पेयर्स। ओके, देन हार्ट 2 चैम्बर्ड, इनमें हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 1 ऑरिकल होगा एंड 2nd वेंट्रिकल होता है। देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको पता है क्या होता है, जिसमें जो वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबसे ब्लड लेकर के लीवर तक पहुंचाती है, क्योंकि लीवर पार्शियली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गेन करता है एंड थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गेन करता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये होते हैं पोइकिलोथर्मस। सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, पोइकिलोथर्मस होते हैं साइक्लोस्टोम। सो बहुत ईजी है, लाइक आपने कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा ऑब्वियसली। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका इनर बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है, चाहे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना ही हाई हो या कितना ही लो हो। सेम पोइकिलोथर्मस इसका ऑपोजिट है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इनर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। नो, ह्यूमंस इनमें नहीं आएंगे। अगर आपके दिमाग में फ्रेंड्स ये आता है कि नहीं हम भी तो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, एग्जैक्टली हम भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं ह्यूमंस, बट फ्रेंड्स हम पोइकिलोथर्मस नहीं आते। अगर हमारा इनर टेम्परेचर थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी ऊपर या कम हो गया तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है, फीवर हो जाता है हमें। ओके, तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, ये अपना इनर बॉडी टेम्परेचर हाई और लो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 2 मीजोनेफ्रिक किडनीज विद डक्ट्स प्रेजेंट। अब इनमें मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती है। सो फ्रेंड्स मीजोनेफ्रिक किडनीज क्या होता है, ये एक तरह से एम्ब्रियोनल जो स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जब किसी ऑर्गेनिज्म की, उस टाइम पे जो किडनी प्रेजेंट होती है उसे हम मीजोनेफ्रिक किडनीज बोलते हैं। लाइक दूसरे जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो नेफ्रिक होगी, जो किडनी होगी, लाइक मैमल्स में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजोनेफ्रॉन्स या मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। बट जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, इट मीन्स एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो के ही डेवलपमेंट के जस्ट बाद क्या होता है, ये मीजोनेफ्रिक किडनी इट मीन्स जो डिसअपियर हो जाती है एंड परमानेंट किडनी आ जाती है जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। बट इन ऑर्गेनिजम्स में वही एम्ब्रियोनिक किडनी जो मीजोनेफ्रिक किडनी ही है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है वही पूरी लाइफ टाइम रहती है। ओके, एंड इन्हीं के डक्ट्स ये प्रेजेंट होते हैं इनमें फॉर द excretion process. Then dorsal nerve cord with differentiated brain, 8 to 10 pairs of cranial nerves. Then dorsal nerve cord present होती है, dorsal side पे होगी, back side पे, and differentiated brain भी होता है।
8 to 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स कितने होंगे 16 to 20 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है इनमें. देन सेक्सेस सेपरेट होते हैं और यूनाइटेड होते हैं. इट मीन्स या तो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. देन गॉनेट सिंगल. इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल होता है फ्रेंड्स, पेयर में नहीं होता है. लाइक ह्यूमंस में पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ ओवरीज, ये ऐसा हम पढ़ते हैं, बट इनमें सिंगल गॉनेड होता है और लार्ज होता है और गोनोडक्ट्स भी इनमें प्रेजेंट नहीं होती है. ओके. देन फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल इनमें होता है. ऑब्वियसली एक्सटर्नल होगा, गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे एंड फेवरेबल कंडीशंस में दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज होकर के क्या करेंगे, जायगोट फॉर्म करेंगे. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेज भी हो सकती है. सो फ्रेंड्स लार्वल स्टेज होती है, लाइक हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओमिसिट लार्वा. और मैंने लास्ट वीडियो जब ऑस्ट्रेकोडर्म्स पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स के लार्वा को, या स्पेशली लैम्प्रेस के जो लार्वा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं, ओमिसिट लार्वा कहते हैं. ओके. नाउ तो ये तो हो गए हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो. अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन. सो अबाउट 50 स्पीशीज ऑफ द लिविंग जॉले स्पीशीज आर रिकॉग्नाइज्ड. दे बिलोंग टू द 2 मेजर डिविजन्स, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स एंड मिक्सिनीफॉर्म्स. ओके. सो 50 स्पीशीज़ प्रेजेंट है साइक्लोस्टोम्स. इट मीन्स ये जॉले स्पीशीज़ जो है इसकी कम से कम अबाउट 50, लगभग 50 स्पीशीज़ नोन है आज के टाइम पे, जो केवल 2. इसको फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स है. एक तो है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स एंड दूसरा है मिक्सिनीफॉर्म्स. सो सिंपल फ्रेंड्स, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स में कौन आते हैं, लैम्प्रेज आते हैं. हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, 2 ही एग्जाम्पल्स. इट मीन्स एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बट मेन जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, लैम्प्रेज एंड हैगफिशेस. सो लैम्प्रेज कहते हैं पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स से बिलोंग करते हैं लैम्प्रेज, एंड मिक्सिनीफॉर्म्स जो है उनमें आते हैं हैगफिशेस. ओके. सो फर्स्ट है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स ऑर्डर. फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर कॉल्ड लैम्प्रेज एंड लैम्पर ईल्स और लैम्पोन्स और सैंड प्राइड एटसेट्रा. तो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स इस ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, लैम्प्रेज कहते हैं, या लैम्पर ईल्स भी कहते हैं, या लैम्पोन्स भी बोल सकते हैं, या फिर सैंड प्राइड भी कह सकते हैं. इसी के ही नेम है सारे. देन माउथ वेंट्रल होता है इनमें, और सक्टोरियल बकल फनल होगी. सेम सक्टोरियल स्ट्रक्चर होगा माउथ का, और बकल फनल बी सेट विथ मैनी हॉर्नी टीथ. और एक तो बकल फनल, बकल कैविटी होती है, फनल प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली सकिंग माउथ होता है, सक करके ये फिल्टर फीडिंग करते हैं. सो उस अकॉर्डिंग जो फनल होगी उसमें क्या होती है, हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स एकदम शार्प टीथ, टफ एंड शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं अंदर. ओके. देन नॉस्ट्रिल जो होता है वो डॉर्सल पोजीशन पे होता है. ओके. इनमें याद रखना फ्रेंड्स, जो नॉस्ट्रिल की है वो बैक साइड है. इट मीन्स लाइक उनका हेड का इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो नॉस्ट्रिल जो होगा वो ऊपर प्रेजेंट होगा. ओके. देन गिल पाउचेस एंड गिल स्लिट 7 पेयर्स ईच ब्रांचियल बास्केट कंप्लीट. सो गिल पाउचेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया पाउचेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इनके गिल्स, एंड गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं 7 पेयर ईच. इट मीन्स 7 पेयर ईच, 7 पेयर्स गिल पाउचेस होते हैं एंड 7 पेयर्स किसके होते हैं, गिल स्लिट्स के होते हैं. ओके. देन ब्रांचियल बास्केट कंप्लीट. सो फ्रेंड्स ब्रांचियल बास्केट क्या होता है, ब्रांचियल बास्केट एक तरह से ब्रांचियल सेक्ट जैसा ही होता है, फेरिंग्स का ही पार्ट है जो क्या करता है, गिल पाउचेस को सपोर्ट करके रखता है, गिल पाउचेस के पास ही होता है. इट मीन्स इस बास्केट पर, इस सेक पर ही गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं. ओके. देन नेक्स्ट जो आता है वो है डॉर्सल फिन डेवलप्ड. इनमें डॉर्सल फिन जो होता है वो वेल डेवलप्ड होते हैं. अलग अलग फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन एंड पेक्टोरल फिन्स एटसेट्रा, बहुत सारे फिन्स होते हैं. तो जो डॉर्सल फिन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स रिमेन सेपरेट. इनमें डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स हैं जो फ्रेंड्स किसके, स्पाइनल नर्व्स के. इट मीन्स ये कोई एक स्पाइनल नर्व जा रही है, एक तो कैसी होगी, ऊपर साइड जाती है, और एक तो किस तरफ जाती है, नीचे साइड जाती है. इस टाइप से होती है स्पाइनल नर्व्स. तो जो इनकी रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, रिमेन सेपरेटेड. वो सेपरेटेड ही रहती हैं, एंड में जाकर के मिक्स नहीं होंगी, इसलिए तो हम इन्हें डाइफाई सर्कल कहते हैं. ओके. डाइफाई सर्कल टेल होती है इनकी. देन ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स. ईयर में इनके 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स प्रेजेंट होती है, ईयर का पार्ट है. देन एग्स न्यूमरस स्मॉल डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद द लॉन्ग लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस. सो जो हम पढ़ेंगे अभी कि जो एग्स है वो न्यूमरस, बहुत सारे एग्स होंगे आफ्टर आफ्टर रिप्रोडक्शन,
आफ्टर कॉपुलेशन जो भी प्रोसेस होगी इनमें रिप्रोडक्शन की उसके बाद, एंड देन स्मॉल होंगे, सॉरी कॉपुलेशन प्रोसेस इनमें नहीं होती, ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स आफ्टर सेक्स सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओके इसमें याद रखना। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इट मीन्स इसमें लॉन्ग लार्वल स्टेज आती है जिसे हम अमिसिड लार्वा कहते हैं, और वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो डेवलप होकर के न्यू लैम्प्रेस या जिसे हम क्या कह सकते हैं पेट्रोमाइजोंटी फॉर्म्स फॉर्म करते हैं, ओके। देन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ये मेराइन ऑर्गेनिज्म भी है और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी है, जिसमें एग्जांपल्स आते हैं लैम्प्रेस, इट मीन्स नॉर्मल हम लैम्प्रेस ही बोलते हैं, जिसमें जो इस ऑर्डर में ही 38 स्पीशीज़ प्रेजेंट है कम से कम, जिसमें आते हैं पेट्रोमाइजॉन्स, देन लैम्पेट्रा, एंटो स्फेरस एट्सेट्रा, बहुत सारे, ओके। देन नेक्स्ट है ऑर्डर 2। अब सेकंड जो ऑर्डर है वो है मिक्सिनिफॉर्म्स, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं हैग फिशेस कहते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन, इट मीन्स ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मोस्टली इसके मेंबर्स जो हैं वो मेराइन ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ओके। नाउ माउथ टर्मिनल, इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है टर्मिनल होता है, इट मीन्स हमने देखा था उसका तो वेंट्रल पोजीशन पे था माउथ, एंड आगे इट मीन्स वेंट्रल एरिया पे था, आगे साइड था, और इसका टर्मिनल होता है, इस पोजीशन पे माउथ प्रेजेंट होता है, ओके। देन विथ 4, उसका वेंट्रल था, तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑर्डर है उसका माउथ इस जगह पे होगा, एंड टर्मिनल मीन्स टर्मिनल पॉइंट पे इस जगह पे होता है मिक्सिनिफॉर्म्स का। सो विथ 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स एंड फ्यू टीथ, तो इनका माउथ कैसा होता है 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और कुछ टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इनमें बकल फनल प्रेजेंट नहीं होती। फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार ये जो हम पढ़ते हैं जब, तो सबसे मेन डिफ्रेंसिएशन ज़रूर याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ओके हमें डिफरेंस मेनली पता होना चाहिए। लाइक उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें जो बकल फनल है वो प्रेजेंट होती है, और इनमें बकल फनल प्रेजेंट नहीं होती है, बकल फनल है ही नहीं इनमें, ओके। देन नॉस्ट्रिल, उनमें कैसा था डॉर्सल था, इनमें नॉस्ट्रिल कैसा है टर्मिनल पोजीशन पे होता है इसमें। देन गिल पाउचेस 6 to 15 पेयर्स होते हैं इसमें, गिल स्लिट्स भी 1 to 15 पेयर्स में होते हैं, और ब्रांचियल बास्केट पुअरली डेवलप्ड होता है, इनमें ब्रांचियल बास्केट प्रेजेंट ही नहीं होता, इट मीन्स होगा प्रेजेंट ज़रूर होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है बट बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ओके। देन डॉर्सल फिन फीबल और एब्सेंट, उसमें तो वेल डेवलप्ड डॉर्सल फिन थे, और इनमें जो डॉर्सल फिन होते हैं बहुत वीक फीबल होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स यूनाइटेड, डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जो होती है स्पाइनल नर्व्स की वो यूनाइटेड होती है, एंड में जाकर के वो रुक जाती है, इट मीन्स टर्मिनल पे जाकर के वो यूनाइट मिल जाती है, और उनमें नहीं मिलती थी। देन ईयर विथ ओनली 1 सेमी सर्कुलर डक्ट, उनमें 2 सेमी सर्कुलर डक्ट प्रेजेंट थे ईयर में, और इनमें 2 ही सिंगल सेमी सर्कुलर डक्ट प्रेजेंट होती है। देन इनके जो एग्स होते हैं वो फ्रेंड्स लार्ज होते हैं और कम होते हैं, उनमें क्या थे न्यूमरस बहुत सारे थे और स्मॉल थे, इसमें बहुत सारे कम होंगे बट बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। देन डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनमें हम कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए स्पेशली फ्रेंड्स ओनली लैम्प्रेस का ही मेटामॉर्फोसिस होगा, लैम्प्रेस में ही क्या होगा लार्वल स्टेज आएगी, इसलिए हम लैम्प्रेस के लार्वा को ही स्पेशली अमिसिड लार्वा कहते हैं, ओके। देन हैग फिशेज आर ऑल मेराइन 15 स्पीशीज, एंड हैग फिशेज सारी ही मेराइन फॉर्म से हमने देखा था, एंड वो टोटल 15 स्पीशीज लगभग इनमें प्रेजेंट है, जिसमें एग्जाम्पल्स है मिक्सिन, देन इप्टेट्रिटस, देन पैरामिक्सिन एटसेट्रा, दूसरी बहुत सारी स्पीशीज़ है, ओके। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा फिनिश हुआ,